से आपको आगाह करें कि मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के सरबरा राना मशहूद ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। से वो भारत के खिलाफ जहर उगलेगा, बस सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद से बुलाया जा रहा है। या फिर दूसरा मकसद ये है कि जो बचे हुए हिंदू अल्पसंख्यक हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें कन्वर्ट कराने के लिए वो भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलता आया है। जाकिर 28 अक्टूबर को इस्लामाबाद में भाषण के साथ अपनी यात्रा को खत्म करेगा। ये जानकारी पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से वो इन शहरों में नमाज सभाओं का नेतृत्व और संबोधन भी करेगा। जाकिर नाइक, या कह लीजिए बहुत से लोग डॉक्टर जाकिर नाइक भी कहते हैं और बहुत से लोग सिर्फ जाकिर नाइक भी कहते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि जी इस्लामिक स्कॉलर बताया जाता है जाकिर नाइक, और वो और उनके बेटे दोनों के दोनों जी इस्लामाबाद आज पहुंच चुके हैं। ये पता नहीं है वो उनके खिलाफ क्या ये उगलेगा जहर। आरजू का जी आप बोले। यूके में देखिए, यहाँ पर एक बात और भी चल रही है, वो ये कि सुनने में आया है कि डॉक्टर फिर मैं कह रही हूँ, लेकिन खैर जाकिर नाइक को जो है वो मलेशिया के लोग कह रहे हैं निकल जाने के लिए, शायद वहां से निकाला जा रहा है, शायद इसलिए वो कोई नया ठिकाना ढूंढने पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जी हाँ, पाकिस्तान उनका विजिट है। 2 वीक्स के लिए पाकिस्तान में रहेंगे और पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में अपने भाषण जो है वो देंगे, यानी कि उनके लिए इवेंट्स रखे गए हैं। हर सिटी में 2-2 दिन जो है इवेंट्स रखे गए हैं। डेट्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और जी हाँ, यानी कि अगर किसी ने इनका वो भाषण सुनना है, इनकी वो तकरीर सुननी है या इनका वो एड्रेस सुनना है जो ये बताएंगे कि हमें मजीद एक ऐसी सोसाइटी जो पाकिस्तान पहले ही, जहाँ पे मुल्लाओं की भरमार है, जहाँ पहले ही दूसरे रिलीजन के मुतालिक गलत बातें की जाती हैं, नफरत फैलाई जाती है, एक्सट्रीमिज्म जो है वो एक तरह से पीक पर है। लोग एक दूसरे को मार डालने, एक दूसरे के गले काट देने, एक दूसरे को जिंदा जला देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और ऐसा कर भी रहे हैं। इसी तरह की एक सोसाइटी में ना तो किसी ऐसे आदमी को बुलाया गया जो कोई पीस लविंग बातें करता, ना किसी ऐसे को बुलाया गया जो कोई इकोनॉमी को ठीक करने की बात करता और हमें ये बताता कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे सुधार सकते हैं और कैसे हम बार बार IMF और वर्ल्ड बैंक और दूसरी कंट्रीज के दर पे ना जाकर और अपना पैसा खुद कमाने की आदत कैसे हो सकती है, कि क्या ऐसा काम किया जाए जिससे पाकिस्तानियों में ये भीख मांगने की जो एक तरीका हो गया है, या भीख मांगने का जो एक पाकिस्तानियों ने अपना स्टाइल बना लिया है, चाहे वो आपको सड़क पे दिखाई दें, चाहे आप उनके साथ व्हाट्सएप पर हों, चाहे आप उनके साथ ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे हो, चाहे वो आपके कोलीग्स हों, वो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के लोग जो हैं दूसरे पाकिस्तानी से भीख ही मांग रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ खत्म करने के लिए या ये सब कुछ आगे बेहतर करने के लिए कि लोग जो है वो काम करने लगे या उनको ये भीख मांगने की आदत खत्म हो, लेकिन ऐसा करने के लिए किसी इकोनॉमिस्ट को बुलाना चाहिए था, जो कि नहीं बुलाया गया। और ये भी हमने देखा कि साथ साथ ना ही किसी एजुकेशनिस्ट को बुलाया गया। वैसे तो यहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हुए जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा बताते हैं और कहते हैं जी हम तो जी बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, और ये वो लोग हैं जिन्हें इंटेलेक्चुअल की शायद स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, लेकिन बहरहाल वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल बताते हैं और उसके बाद ये दावा करते हैं कि जी उन्हें किसी भी दूसरे इंसान से ज्यादा बहुत इल्म है, बहुत ज्यादा बातों की समझ है और वो जी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत जबरदस्त किस्म की बातें ना सिर्फ वो बोल सकते हैं बल्कि लोगों को समझा भी सकते हैं। लेकिन असल में वो शदीद किस्म के जाहिल हैं। उनके दिमाग में यही भरा हुआ है कि किस तरीके से सिर्फ रिलीजन के नाम पर वो लोगों को बुरा भला भी कहते हैं और लोगों को जो है वो ये इस्लाम के दायरे से बाहर है, जी आपके घर में तो स्टेचू रखा हुआ है, जी आपके यहाँ तो ये है, इस किस्म की बातें करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई एजुकेशनिस्ट नहीं बुलाया गया जो कि इस किस्म के जाहिल लोगों को कुछ सिखा पढ़ा सके, बल्कि हमने बुलाया जाकिर नाइक को, जो कि पहले ही एक ऐसी सोसाइटी जहां पर लोगों को मारा जा रहा है, जहां पर लोगों को मजहब के नाम पर जलाया जा रहा है, जहां पर ये दावे किए जा रहे हैं कि जी आप लोग जो हैं अगर आप जरा सा भी इधर से उधर एक वर्ड आपने किया तो बस उसके बाद आपकी मौत यकीनी है, आपको मार दिया जाएगा। उस सोसाइटी में जाकिर नाइक जैसे लोगों को बुलाया जा रहा है जो पहले ही नफरत फैला रहे हैं, जो कि
भारत जाने से घबराते हैं, भारत में वांटेड है, भारतीय सिटीजन है और भारत की गवर्नमेंट जो है वो इनको कह रही है आइयो जी तशरीफ लाइए ताकि हम आपकी खैरियत पूछें, लेकिन ये वहां जाने का नाम नहीं ले रहे। झूठ मत बोले, वो मेहमान आ रहे हैं, हमारे मेहमान हमारी इज्जत है। अरे तो पहले तो मेहमान ही आ रहे हैं ना, हमारे तो सब मेहमान ही बन के आते फिर गले पड़ जाते हैं। उसामा बिन लादेन 10 साल यहाँ रह रहा था डॉक्टर साहब। उसामा बिन लादेन कौन था? उसामा बिन लादेन को आपने 10 साल रखा ना, आपकी एजेंसीज को पता ही नहीं लगा कि उसामा बिन लादेन यहाँ पर है। कमाल कर रहे हैं, उनकी इज्जत करेंगे। वो हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री उठा के ये देखिए हिंदुस्तान को। उसामा बिन लादेन को भी तो रखा था 10 साल आपने। वो क्या था? मेहमान था, बताइए, आलिम दीन था, क्या कर रहा था, क्या सिखा रहा था लोगों को? जो सिखाया था वो आज हम भुगत रहे हैं, लोगों की जाने जा रही है। सिर्फ हिंदुस्तान की चीखें क्यों निकल रही, इसलिए निकल रही है कि वो हिंदुस्तान के भयानक चेहरे से पर्दा उठाएंगे, वो इस्लाम की तबलीग देंगे। दिमाग में 10 लाख का होता था, 30% हिंदू गैर मुस्लिम होते थे। क्यों होते थे? कि वो ऐसी तबलीग करते हैं, ऐसा प्रचार करते हैं। डॉक्टर साहब पता नहीं कौन सा चूरन खा कर आते हैं कि वो सही सुनने को तैयारी नहीं। इरशाद जी क्या खा लिया आपने ऐसा? अरे इरशाद जी अभी क्या पी रहे थे आप? ऐसा नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। अरे क्या था कप में? नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। दूसरे को भी तो बोलने दीजिए। पाकिस्तान से, आपके पाकिस्तान से अर्जुक आदमी जुड़ी है, अरे कम से कम उनको तो सुन लीजिए। मेरे आलमों के लिए, मेरे आलम दीन के लिए जब बुरा बोलेंगे तो मैं बम फाड़ दूंगा। लगातार नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। अर्जुक आजमी जी आप कैसे बात कर सकते हैं? क्या फाइल्स हुए हैं क्या? आरजू जी ने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि जाकिर हुसैन को मलेशिया से, जाकिर नाइक को मलेशिया से निकाला जा रहा है। तो ये एक तरीका ढूंढा गया। ये तो 15 दिन के लिए आ रहा है। सुनिए, अरे नहीं भाई साहब, आप देखिएगा आगे क्या होता है। अब यही बस जाएगा। सुनिए, ये तो बोलता रहेगा। सुनिए मेरी बात। ये क्या करेंगे? ये भाई साहब जो है ना, ये जो बिन लादेन को कबाब खिलाते थे ले जाके और मुगलई परोठा खिलाते थे, ये श्रीमान जी जो है 100 गधों की बग्गी बनवा के उसे एयरपोर्ट से उस बग्गी में बिठा के उसका स्वागत करेंगे। और मालूम है वो क्या करेगा? ये जाकिर नाइक जो है इनको हूरों के पास जाने के नए नए तरीके बताएगा। समझे? वो पुराने तरीके अब फेल हो रहे हैं इनके, और इनके यहाँ कमी हो गई है क्योंकि रोज इनके यहाँ ठोके जा रहे हैं आतंकी जो है। तो उसकी भी भैया सिक्योरिटी ISI से उसको पूरी सिक्योरिटी दिलवा देना जाकिर नाइक को, कि कहीं उसको भी कोई जो है वो मोटरसाइकिल वाला आकर के मार ना जाए। समझे आप? तीसरी बात यह है कि देखिए, पाकिस्तान जो है सन 47 के बाद से और पहले भी यहां पे सिर्फ कट्टरता जो है वो ऊपर जा सकती है, क्योंकि कट्टरता इनके हाथ में एक ऐसा अस्त्र है धर्म का कि चाहे लोग भूखे मरे, चाहे लोगों को पढ़ाई ना हो, चाहे उनका इलाज ना हो, लेकिन इस्लाम के नाम पे सबको खड़ा करके नारे लगवा दो और सब चीजें भूल जाओ। ये इनकी सरकारों की नीतियां रही है। सारे इनके आर्मी के जितने जनरल हैं और जो प्रेजेंट जनरल है। दूसरा क्या है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। ये डीप स्टेट है। आप समझते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का इन्विटेशन है? नहीं, ये ISI चीफ का इन्विटेशन है जो इसको गया है, वहां पे जाकर के दिया है। और मैं एक बात और कह दूं, एक बात और सुन लीजिए। मैं अभी बड़ा हैरान हूं थोड़ा, क्योंकि वो बात कर रहे थे कांग्रेस के रिजीम की और पुलिस की और जाकिर नाइक की। तो भैया अभी तक आपने दिग्विजय सिंह को न्योता क्यों नहीं भेजा भाई? वो तो जाकिर नाइक का खास चेला है हिंदुस्तान में। मैं तो रोज कहता हूं कि पाकिस्तानी एजेंट है दिग्विजय सिंह, तो उसको भी बुला लो ना, जाकिर नाइक से उसकी मुलाकात करा लेना। वो बड़ी इच्छा कर रहा है उससे मिलने की, दिग्विजय सिंह की रहती है उससे। और एक बात और मैं बता दूं, आज बिन लेडन को तुमने बना के देख लिया था, कुछ नहीं कर पाए। तुम दुनिया के हमास को बुला लो, हजीबुल्लाह को बुला लो, समझे, जाकिर नाइक को बुला लो, जितनों को मर्जी बुला लो, हिंदुस्तान इतना मजबूत है कि तुमको देख लेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।